अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी होम्योपैथिक क्लिनिक बिल्कुल पाकिस्तान से मैं आपसे भी मुखातिब हूँ। आज हम एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं ख़ुसूसन उन लोगों के लिए कि जिनको कंसीव करने में मुश्किलात पेश आती हैं या जिनको अल्लाह ने बेटे अता किए हैं, वो चाहते हैं कि हम बेटी पैदा हो जाए। जिनके यहाँ बेटियाँ पैदा हो रही हैं वो चाहते हैं, उनकी दुआ है, उनकी ख्वाहिश है कि उनके यहाँ एक बेटे की भी पैदाइश हो, वो अपनी फैमिली को कंप्लीट करना चाहते हैं। तो इस सिलसिले में हम आपको एक अपनी कंसल्टेशन सर्विसेज, हमारा स्पेशल डाइट प्लान, स्पेशल मेडिसिन और स्पेशल आपकी जो काउंसलिंग है, गाइडेंस है, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आज मैं आपको थोड़ा सा एजुकेट करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अगर आपके पास ये बेसिक नॉलेज होगा, अवेयरनेस होगी, तो आपको जो है डिज़ायरेबल रिजल्ट्स जो है मिलने में आसानी होगी। मैं हमेशा अपने मरीज़ को कहता हूँ, सबसे पहली चीज़ दुआ जो आप अल्लाह से करते हैं, उसके बाद दवा जो आप मालिश से लेके जाते हैं, उसके बाद ग़िज़ा जो आपको आपका मालिश बताता है, और आब और हवा जिस इन्वायरमेंट में आप रहते हैं, ये तमाम फैक्टर्स जो हैं बड़े आपको आपकी स्पीडी रिकवरी के लिए, हीलिंग के लिए और डिज़ायरेबल रिजल्ट्स के लिए और कॉजिंग फैक्टर्स को ख़त्म करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो आज हम बात करते हैं स्पेशली फीमेल एग के ऊपर, क्रोमोसोम, इनकी खुसूसियात, जो बेसिक खुसूसियात हैं, जो बेसिक मालूमात हैं, उनका आपके गोश गुजार करना ज़रूरी है, ताकि आप उस हिसाब से अपने जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है प्लान कर सकें डिज़ायरेबल रिजल्ट्स के लिए। सबसे पहली चीज़ जो है फीमेल एग जो है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि फीमेल की 2 ओवरीज होती हैं। हर ओवरी जो है हर दूसरे महीने जो है वहाँ से एग रिलीज़ करती है। सपोज एक महीने एक ओवरी से अगर एग रिलीज़ हुआ तो दूसरे महीने दूसरी ओवरी जो है वो एग रिलीज़ करेगी। तो ये जो एग होता है बेसिकली ये 2 क्रोमोसोम्स जो है एक्स क्रोमोसोम्स का कैरियर होता है। इसी तरह स्पर्म जो होते हैं इसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। आपकी मालूमात के लिए मैं गोश गुजार करता चलूँ कि एक्स क्रोमोसोम्स जो है फीमेल क्रोमोसोम्स होते हैं, और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं वे मेल खुसूसियात के हामिल क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जो ख़ास अहम चीज़ है, जो फीमेल एग है, जब ये ओवुलेशन में डे 14 पे जब ये रिलीज़ होता है, तो ये इसकी लाइफ जो होती है सिर्फ 24 आवर्स होती है। ठीक है, अगर 24 घंटे के दौरान अगर स्पर्म पहुंचकर वो उसको जाके फर्टिलाइज ना करे, तो ये एग विद इन 24 आवर्स डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, डेड हो जाता है। अब स्पर्म है, स्पर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए। स्पर्म जो है 48 आवर्स से 5 दिन तक ये जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, 2 चीज़ें आपको पता चल जाएंगी कि ओवम की लाइफ 24 आवर्स और स्पर्म की लाइफ 5 डेज है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। जो मेल स्पर्म है, मेल के जो क्रोमोसोम्स हैं, एक्स और वाई क्रोमोसोम्स, इनमें जो एक्स क्रोमोसोम है ये फीमेल खुसूसियात के हामिल होते हैं, और वाई क्रोमोसोम जो है मेल खुसूसियात के हामिल होते हैं। अब जो एक्स क्रोमोसोम है ये बहुत स्लो स्विम करते हैं और ज़्यादा दिन जिंदा रहते हैं, जबकि जो मेल क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम होते हैं ये बहुत तेज़ी के साथ स्विम करते हैं, बहुत तेज़ी के साथ एग की तरफ जाते हैं स्विम करते हुए, जिसकी वजह से इनकी लाइफ जो होती है कम होती है। 1 से 1.5 दिन के अंदर इनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। लाइफ साइकिल इनका 1 से 1.5 दिन का होता है। अब जब मर्द का एक्स क्रोमोसोम फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से मिलता है तो बेटी पैदा होती है, और वाई क्रोमोसोम अगर मेल की तरफ जाता है और एक्स क्रोमोसोम वहाँ से मिलते हैं, एक्स और वाई क्रोमोसोम का मिलाप होता है तो बेटा पैदा होता है। अब आप सपोज अगर आपको बेटी की ख्वाहिश है तो आपने उस हिसाब से अपना सेक्सुअल इंटरकोर्स प्लान करना है। लेकिन अगर आपको बेटी की ख्वाहिश है तो फिर आपको ठीक राइट ओवुलेशन के डे 1 दिन पहले आपने अपना जो है अपने मिलना है। तो इसको हम इंशाल्लाह आगे मज़ीद जो नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे, उसमें हम ओवुलेशन को हम डिस्कस करेंगे कि ओवुलेशन का आपको कैसे पता चल सकता है कि एग रिलीज होने वाला है, उसके कौन कौन से साइन है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमने ये डिस्कस किया
کہ فیمیل ایگ ہے اس کی لائف 24 آور ہے، میل سپرم کی لائف جو ہے 5 ڈیز ہے. میل میں جو ایکس کروموسوم ہوتے ہیں یہ سلو سویم کرتے ہیں اور ان کی لائف جو ہوتی ہے 3 سے 5 دن ہوتی ہے، اور جو وائی کروموسوم جو میل خصوصیات کے کروموسوم ہوتے ہیں یہ بہت تیزی کے ساتھ سویم کرتے ہیں، لیکن ان کی لائف 1 سے 1.5 دن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جب ایکس اور ایکس کروموسوم ملتے ہیں تو وہ فیمیل بیبی ہوتا ہے، اور وائی اور ایکس کروموسوم جب ملتے ہیں تو بیبی بوائے ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، اس میں ہم اوولیوشن کو ڈسکس کریں گے. تھینک یو، ہیو اے نائس ڈے، اللہ حافظ.